सभी महानुभाव, माताएं, बहनें और हमारी बेटियां, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि सूर्य की सुनहरी किरणों और इस प्रातःकाल बेला में हम सब इस ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं। इस उत्सव को केवल हमें उत्सव बना करके भूल जाने के लिए नहीं आज खड़े हैं। हम में से जितने बुजुर्ग लोग हैं वो आजादी की कहानियां बचपन में किताबों में पढ़ चुके हैं। शायद हमारे बीच कुछ 80 साल से ऊपर वाले हों जिन्हें कुछ आजादी की झलकियां याद हो, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। बाकी हमने तो बचपन में पढ़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का और हमारे देश के साहित्यकार जो आज के हैं कि आज बच्चों के सिलेबस के बीच से ये कहानियां निकाल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को कोई जानता नहीं। आज एक 12th क्लास के बच्चे को खड़ा करके पूछा जाए कि बेटा अल्फ्रेड प्राट क्या है, नहीं बता पाएगा कि यहां पर हमारे देश के लिए किसी ने अपनी जान दी। कहने का मतलब कि हम ये उत्सव मना रहे हैं तो अपने से छोटों के दिल में एक जज्बात भरने की कि तुम नहीं जानते हो, हमने अपने बचपन में अपने गांव की गलियों में प्रभात फेरियों में एक झंडी लेकर के रास्तों में हमने घूमा और देश की आजादी के लिए हमने अपने शहीदों की कहानियां सुनी है और पढ़ा है। तो केवल ये उत्सव ये भीड़ इकट्ठा करने का कोई औचित्य तो नहीं बनता है, और ये बनता है कि आज हम कुछ शपथ ले करके जाएं, आज हम कुछ सीख करके जाएं। हर साल दिए जलाने से उजाला नहीं मिटता है, हमारे मन के अंधेरों को दूर करने से उजाला हमें प्राप्त होता है। आज ये बाकी लोगों को तो मैं नहीं कहूंगा, 2-4 वर्दीधारी यहाँ पर होंगे, तो ईश्वर की कृपा से हमें वो सौभाग्य मिला कि हम अपने देश की सीमाओं को स्पर्श करके और उन्हें प्रणाम करके यहाँ आ गए हैं। लेकिन बाकी आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हमें ऊपर वाले ने यह मौका नहीं दिया कि हम सीमाओं को चूम सके, हम दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ को केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर और इन सबसे बड़े तीर्थ को अपनी जन्मभूमि की शुरुआत जहां पर हमारे देश की सीमा शुरू होती है उसको प्रणाम कर सके, उसको भी माल्यार्पण कर सके, उसको भी हम जल चढ़ा सके। ये हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं कर पाए, दुर्भाग्य से हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो केवल इतना हम चाहते हैं कि हमें जहां पर इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले प्रहरी दिखाई पड़े, चाहे वर्दी में और चाहे मेडल लगाए हुए, हम उनको नतमस्तक तो कर लें कि भाई हम नहीं पहुंच पाए, हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप वहां पहुंचे हो तो हम कम से कम उनसे आशीर्वाद को ले लें। मुझे याद है थोड़े दिन के पहले, मैं इलाहाबाद में रहता हूं, यहाँ मेरे बच्चे का घर है, दुबे साहब के पड़ोसी हैं हम। तो मैं एक बाजार में किसी काम के लिए गया था, कई दुकानों पर मैंने भटका, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई इंस्ट्रूमेंट था उसको ठीक कराना था। अचानक किसी ने बताया कि भाई साहब एक मेडिकल स्टोर है, सर्जिकल इनमें आप चले जाइए। मैं गया, हमने कहा भाई साहब मैं फौजी हूँ और ये मैं एक मशीन लेके आया हूँ, उसको ठीक करा। अरे बोलिए साहब, आपने ऐसी शब्द की 2 शब्दों में आपने ऐसी चीज बोल दी कि अब मैं नमन हो रहा था। और मुझे बैठाया और एक मैकेनिक बुला करके बनवा करके मेरे हाथ में दिया। हमने कहा कुछ पारिश्रमिक? बोला धन्य तो मैं आज हो गया। कहने का मतलब ये मेरी प्रतिष्ठा नहीं थी, ये देश के एक कार्मिक की प्रतिष्ठा थी जिन्होंने देश के लिए कुछ समय बिताए। मैंने भारतीय सेना में 30 वर्ष काम किया और आर्मी एजुकेशन कोर में रहते हुए हमने बहुत सारी देश की जितनी भी सेनाएं हैं उनके साथ सेवा करने का मुझे मौका बना। क्योंकि बीइंग इंस्ट्रक्टर हम लोग जवानों को टीचिंग देते थे, उन्हें शिक्षा देते थे, उन्हें पढ़ाते थे। तो ये हर जगह जाकर के मुझे लगा कि वास्तव में सबसे बड़ा चीज यही है कि हम किसी को कुछ दे पाए, हम किसी को समझा पाए। अगर पूरे दिन में हम किसी एक आदमी को अच्छी नसीहत दे पाते हैं, अच्छी सीख दे पाते हैं, किसी एक परिवार के टूटते हुए परिवार को अगर हम जोड़ पाते हैं एक दिन में, तो इससे बड़ा पूर्ण का काम कोई भी नहीं है। हम पैसा बहुत कमा लेंगे, हम गाड़ियां बहुत महंगी खरीद लेंगे, हम बहुत ऊंचे मकानों में रह लेंगे, लेकिन दिल को सुकून क्या मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हमारे घर में एसी है, हमारे कार में एसी है, हमारे दफ्तर में एसी है, हर जगह एसी है,
लेकिन कभी हम उनको तो याद कर लें जो 25,000 फीट के ऊपर से जब 3 महीने में नीचे उतरते हैं तो उनके शरीर से चमड़ी से राख निकलती है एक परत। वो है हमारे देश के रखवाले, जिनकी बदौलत हम एसी कारों में और एसी के कमरे में रहते हैं। अन्यथा हम नहीं रह सकते हैं, देर नहीं लगेगी। तो हम उन भाइयों को, उन बच्चों को नमन करें। अब इसी के साथ मैं एक छोटी सी राष्ट्रीय गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान, यही मेला है और यह निशान है शहीदों के लिए। तो आज हम सारे काम को, सारे अनाउंसमेंट को, सारी चीजों को छोड़ करके जो मेन मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर अगर हमारे अंदर 2 शब्द बोलने की कला नहीं है तो हमें हिंदुस्तानी नहीं है। बाकी बहुत समय मिलेगा अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए, लेकिन आज ये स्टेज और ये झंडा, ये ग्राउंड मिला है मुझे आजादी का उत्सव मनाने के लिए। तो छोटा सा गीत है शहीदों को नमन करने के लिए कि दीप की कब्र पर जलेंगे सदा, दीप की कब्र पर जलेंगे सदा, खून जिसने दिया है चमन के लिए, दीप की कब्र पर जलेंगे सदा। तो दीप उनकी कब्र पर, अरे दीप उनकी कब्र पर जलेंगे सदा, खून जिसने दिया है चमन के लिए, फूल माला हमारी समर्पित उन्हें, फूल माला हमारी समर्पित उन्हें, खून जिसने दिया है वतन के लिए, फूल माला हमारी समर्पित उन्हें। कैसे दिया उन्होंने जान कि गोली गोलों की बौछार होती रही, गोली गोलों की बौछार होती रही, सर पे बांधे कफन वे डटे ही रहे। तो हमारा फर्ज क्या बचा है? याद क्यों ना करें आज हम उनकी, याद क्यों ना करें आज हम उनकी, रो रही भारतीय जिस रतन के लिए, याद क्यों ना करें आज हम उनकी, कि स्वर्ण के अक्षरों के तवारीख में उस मनुज की कहानी लिखी जाएगी, कि स्वर्ण के अक्षरों के तवारीख में उस मनुज की कहानी लिखी जाएगी। किसकी लिखी जाएगी? कि ज्योति बनकर उजाला किया देश में, ज्योति बनकर उजाला किया देश में, खुद तरसता रहा एक किरण के लिए, ज्योति बनकर उजाला किया देश में। आप बिलीव करें, मैं कारगिल में मैंने 3 वर्ष गुजारे हैं और हमारे साथ के जो जवान थे, जो 25,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां मेरी गर्दन का अंतिम सिरा जाता है, इतनी ऊंचाई पर जो ट्रेंचेस में रहते हैं, आप समझिए कि एक महीने 2 महीने वो सूरज की किरण को नहीं देखते। तो ये सूरज हमें खुला मिला है। विनोबा भावे ने कहा था कि ईश्वर ने हमें जब पैदा किया तो हमारे जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमें मुफ्त में दे दिया। जहां नाक बनाई उसके नीचे ऑक्सीजन बना दिया, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। और सबसे जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज थी जो पानी, जल था, उसे भी हमें मुफ्त में दिया। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जिंदा तो रह लिए हैं, लेकिन देश के लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए हम कुछ कर तो सकें।
लेकिन आज का इंसान बदल चुका है। कैसे बदला है कि आदमी तू भी है, आदमी मैं भी हूं, यूं तो हर आदमी आदमी है मगर, कि आदमी तू भी है, आदमी मैं भी हूं, यूं तो हर आदमी आदमी है मगर। फर्क क्या हो गया? आदमी आदमी क्या है बेकारगी, आदमी आदमी क्या है बेकारगी। आदमी जब नहीं आदमी के लिए, आदमी आदमी क्या है बेकारगी। अगर हम जीवन में किसी के काम नहीं आए, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाए, तो ये पैसा हमें काम नहीं देगा। अंतिम समय हम कैसे जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। ये देश के लिए रहा, आवाज के समाज के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा कि हम सबको एक शपथ लेना है और अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि वास्तव में ये देश मजबूत कैसे होगा। जब हमारा घर मजबूत होगा, जब हमारा परिवार मजबूत होगा, जब हमारा ऑफिस मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। अन्यथा इस बिखरे हुए जनगण के नीचे हम कभी देश को या अपने को मजबूत नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।